नरेश मीणा 2028 को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कभी हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं तो कभी आजाद से मिल रहे हैं, और अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है जिसमें प्रशांत किशोर से इनकी मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डलते ही अलग अलग चर्चाओं ने जन्म ले लिया। अब क्या नरेश मीणा आगे करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है उनकी, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जब से तस्वीरें सामने आई हैं मुलाकातों के दौर के बीच में, प्रशांत किशोर से मुलाकात करना नरेश मीणा का क्या मोटिव हो सकता है इन तस्वीरों के पीछे, इस मुलाकात के पीछे? आप देखिए, इस मुलाकात को बहुत तरीके से समझने की जरूरत है, और अगर इसको हम तरीके से समझें तो हम यहाँ पर कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि नरेश मीणा अपने हार के बाद असल में हारे नहीं है। और वही प्रशांत किशोर के साथ भी यही है, उनको भी बहुत बुरी हार मिली, लेकिन हार के बाद वो असल में हारे नहीं, और वो लगातार अनवरत काम करते जा रहे हैं, जो कि आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी धारणा के बिल्कुल विपरीत है। वो हारने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, कोप भवन में चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं किसी से, मिलते नहीं है किसी से। लेकिन नरेश मीणा ने क्या किया, वो हारने के बाद दिल्ली गए। दिल्ली जाकर वो सबसे पहले बेनीवाल से मिलते हैं जी। बेनीवाल से मुलाकात उनकी खत्म भी नहीं होती कि उसके बाद वो आजाद से मिलते हैं जी। बेनीवाल और आजाद से मिलने के बाद वो मिलते हैं पीके से। अब इस बात को समझिए कि दिल्ली का दौरा, बेनीवाल से मिलते हैं, आजाद से मिलते हैं, पीके से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी मुलाकातें जो है वो थर्ड फ्रंट को और बड़ा करने की कवायद साफ नजर आती है। और ये थर्ड फ्रंट को बड़ा करने की कवायद जो है वो इतनी सशक्त है कि राजस्थान के दो सूरमा मिल गए, जिसमें प्रशांत नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल है, और फिर यूपी बिहार के दो सूरमा मिल गए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर केवल बिहार के तीसरे मोर्चे के सूरमा नहीं है, उसके अलावा वो है जिन्होंने पीएम मोदी को भी बनाया था। पीएम मोदी को पीएम मोदी बनाने में इनका एक अहम योगदान था। गुजरात के सीएम से जो पीएम बने उसमें जो काम किया उनका एक अहम योगदान था। उसके बाद अगर और आगे बढ़कर देखें तो आप ये देखिए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, हर सरकार को बनवाने में इन्होंने बहुत अहम योगदान किया। इनके पास न सिर्फ स्ट्रेटजीज है बल्कि फाइनेंस कौन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, देश की राजनीति में सफल होने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब इनको पता है जी। हालांकि ये बात ठीक है कि ये खुद सफल नहीं हो पाए, लेकिन कईयों को सफल किया तो है। तो ये मुलाकात जो चारों लोग मिले हैं उससे काफी कुछ बड़ा हो सकता है, और जो राजस्थान भाजपा कांग्रेस के इतर सोचता नहीं था उसको सोचने की एक नई चीज मिल सकती है। आप देखिए कि आईपैक जो कंपनी है प्रशांत किशोर की, वो ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए काम करती है, डेटा पे वो काम करती है, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, किस जगह पर कैसा उनका मंशा है वोट देने की, वो सब डेटा पर काम कर कर पॉलिटिशियंस को इतने तरीके से इनपुट्स देते हैं कि उनकी 90% से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट रही है। जिसके लिए भी काम किया वो सब जीते हैं, खुद नहीं जीत पाए वो अलग है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं हनुमान बेनीवाल के पीछे, नरेश मीणा के पीछे, चंद्रशेखर आजाद के पीछे, तो हो सकता है राजस्थान में ये कुछ बड़ा करने के मूड में हो। लेकिन स्ट्रैटेजियों की बात की जाए तो स्ट्रैटेजी तो इन्होंने भी बिहार में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद की, लेकिन फिर भी जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। एक से बढ़कर एक खुलासे इन्होंने किए। आप मेरी बात समझिए, उसमें अंतर है। अंतर मैं आपको समझाता हूँ, पीके क्यों नहीं जीता और ये लोग क्यों जीत सकते हैं, इसमें आप अंतर समझिएगा। नरेश मीणा का पॉलिटिकल करियर जो है वो लगभग 25 साल का है। 25 साल का पॉलिटिकल करियर है। हनुमान बेनीवाल का जो पॉलिटिकल करियर है वो भी 20-25 साल से ज्यादा का ही है। चंद्रशेखर आजाद भी काफी वक्त से पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
तो इतने वक्त से तो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनकी लोकप्रियता भी जो है वो भी इन सब से मल्टीप्लाई होकर आती है। अब इनकी लोकप्रियता, इनका अनुभव, ये सब कुछ ज्यादा है। ऑलरेडी ये पब्लिक लाइफ में रहे हैं। पीके सिर्फ 3 साल हुए थे पब्लिक लाइफ में आए हुए, उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट थे। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये पर्दे के पीछे हुआ करते थे, कि पहुंच जनता के बीच में नहीं। जी। और अब आप देखिए, नरेश मीणा जैसे शख्स 50,000 प्लस वोट लाए हैं तीनों चुनाव में, अगर तो इनकी मादा है, इनके पीछे लोग हैं, इनको सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है, वो मिल जाती है तो काफी कुछ होता है। दूसरा, इनके आने से क्या फायदा होगा, अगर सिर्फ इन फायदे को हम समझें और ध्यान से समझें, तो मैं आपको ये समझाता हूं कि असल फायदा जो दिख रहा है वो क्या होगा। असल फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं अभी बेनीवाल जो है वो बेनीवाल अपने गुस्से वाले व्यवहार की वजह से किसी को साथ में बहुत ज्यादा नहीं रख पाते। यही काम नरेश मीणा के साथ भी होता है। उनका जो गुस्से वाला व्यवहार है उसकी वजह से साथ में नहीं रह पाते। अब आप इस चीज को समझिएगा कि अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत अच्छा एलिमेंट अगर जुड़कर पीके आ जाते हैं जी, और इन दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई तुम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ चंद्रशेखर भी आजाद रहे, तो कहीं ना कहीं पीछे कोई होगा जो बताएगा कि तुम्हारे गुस्से से क्या बिगड़ रहा है और तुम साथ मिलकर चलोगे तो क्या पा जाओगे। और वो कौन बता रहा है? जिन्होंने मोदी जी को जितवाया, जिन्होंने ममता बनर्जी को जितवाया, नीतीश कुमार को जितवाया, सबको जितवाया। यानी कि सबको जिताया, लेकिन खुद के लिए जब मेहनत करने के लिए उतरे तो जनता में पहुंच की कमी की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। आप इसमें ये समझिए, खुद के लिए मेहनत करने के लिए उतरे और नहीं आगे बढ़ पाए, इसके पीछे जो रीजंस है वो रीजंस तो हम लोग जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं उन रीजंस को जानते हुए एक बात हमको और ध्यान में होनी चाहिए, वो बात बहुत स्पष्ट है। तो समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि अगर तीसरे मोर्चे को लेकर कुछ इतना बड़ा चल रहा है तो ये उसको संभव कर सकते हैं। पीके जो सक्सेस नहीं ले पाए उसके पीछे बहुत कम साल थे। 3 साल सिर्फ पब्लिक लाइफ में रहकर आप इतने सालों से जो लालू यादव है या नीतीश कुमार है उनको नहीं सबोटाज कर सकते। लेकिन जनता क्या कहती है वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों का ध्यान इधर दिलवाना चाहूंगी कि नरेश मीणा अभी भी नंगे पैर हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि 2028 तक नहीं कुछ होगा, जब तक ये शायद ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में? देखिए, सबके आप शूज देख पा रहे हैं, सिर्फ एक नरेश मीणा ही है जो नंगे पैर है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा अपने पथ पर अड़े हैं। वो लगातार जो कह रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में अभी भी जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ये बात दिखाती है कि ये लंबे अरसे तक चलेंगे। बस इन्हें अपने व्यवहार में थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। अब आप ये देखो, लोग कह रहे हैं इसकी नैया पहले से डूबी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस को राजस्थान में से खत्म कर दे का कोई बड़ा प्लान चल रहा है। मुझे लगता है बॉस कुछ बड़ी प्लानिंग में है। अच्छे लोग अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय नरेश, विजय नरेश, लगे रहो किनारे, कभी कभी तो लहर आएगी। कहीं ना कहीं बात यही है कि लगे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ये लगे हुए हैं। एक दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाओ भाई साहब जी, आपसे कूली भाई मिलना चाहते हैं। सारे कूली राजस्थान के हैं। अच्छे लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने मिलता है। 2028 के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए, सीट अभी से तय कर लेनी चाहिए भाई साहब के लिए। तो आप देखेंगे ज्यादातर कमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड में ही है, और लगभग 600 से ज्यादा कमेंट्स हैं। आज मैं नरेश मीणा का फैन हो गया, लव यू बॉस, बॉस कभी बिहार में आए तो बताना जी, आपका छोटा भाई भगत सिंह टीम के लिए खड़ा मिलेगा, वेरी नाइस बॉस, इंकलाब जिंदाबाद, कांग्रेचुलेशंस, यही सब कुछ चल रहा है जी। तो यानी कि एक दिन संघर्ष से तब कर ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो वाकई में सच हो पाएगी। मेहनत के साथ लोग, देखिए, जनता सोशल मीडिया पर तो प्यार दे देती है, लेकिन जब धरातल की बात आती है, आज ही एक वीडियो में मैंने कहा था कि इन लोगों को भी ऐसी टीम चुननी होगी जो सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचाने की बजाय
धरातल पर लोगों के बीच में जाकर काम। और नरेश मीणा ये करते भी आए हैं। नरेश मीणा ने जवाहर सर्कल पर जो मीटिंग की थी उसमें सारे अपने कार्यकर्ताओं को यही कहा था कि केवल सोशल मीडिया पे हो हल्ला मत मचाओ, आप लोगों की मदद करो, लोगों के साथ काम करो, लोगों को अपना बनाओ। तो ये वो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस काम में ये अनवरत लगे हुए हैं वो कहां तक आगे बढ़ता है, जिसका ट्रेलर हमें पंचायती राज चुनाव में देखने को मिलेगा, जो कि अप्रैल तक होंगे। अब आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और इस तस्वीर को हमारे विश्लेषण के तहत देखकर आपके मन में कुछ ख्याल आया है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।